जनता, यहाँ के पब्लिक, यहाँ के भाई बहन इंतजार कर रहे थे कि बेलागंज में कोई ऐसा नेता है कि हम लोग का कल्याण करे। पिछले बार बोला गया था कि बेलागंज विधानसभा में कोई पैदा नहीं लिया है कि बेलागंज में चुनाव में कोई खड़ा हो। यहाँ की बहन, यहाँ की बेटी, इस धरती गया जिला के विष्णु नगरी, बुद्ध की नगरी की बेटी, आज हम बेलागंज में भ्रमण कर रहे हैं, खड़ी हो गए हैं। फिर आप तो महिला है, डर नहीं लगा? मैडम, वो जीना क्या, जियो 2 दिन के लिए, 4 दिन का बेकार जीना क्या है। अब मेरे बारे में पता कर लीजिए। मनोरमा देवी संघर्ष से आई है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। धर्म और मजहब की दीवार को गिरा दीजिए, बदलाव के लिए एकजुट होकर बेलागंज में वोट कीजिए। ये बातें लगातार कह रही है एनडीए की प्रत्याशी मनोरमा देवी, और ये बातें लगातार कह रहे हैं मनोरमा देवी के समर्थक। तो आइए फिर सीधी बातचीत मनोरमा देवी जी से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। जी, आपको भी नमस्कार मैडम। जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि खूब सारी बधाई आपको कि नीतीश कुमार ने आप पर भरोसा किया और अब आप एनडीए की प्रत्याशी भी हैं, क्या कहिएगा? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाए हैं, इसलिए क्षेत्र को देखते हुए और समय की जो मांग है उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम पिछड़ा वर्ग की महिला हैं, हमको टिकट दिए हैं, इसके लिए उनको हम आभार प्रकट करते हैं। आभार प्रकट कर रहे हैं। ये बताइए कि आपके नॉमिनेशन में हमने देखा मनोरमा जी कि गजब की भीड़ उमड़ी थी। क्या लगता है भीड़ जो है वो वोट में बदलेगी कि नहीं बदलेगी? देखिए, इस क्षेत्र में, बेलागंज क्षेत्र में जी कितने दिनों से हाँ। यहाँ की जनता, यहाँ के पब्लिक, यहाँ के भाई बहन इंतजार कर रहे थे कि बेलागंज में कोई ऐसा नेता है कि हम लोग का कल्याण करे और हम लोग का विकास करे। अच्छा, लोग इंतजार कर रहे थे, यानी कि लोगों को इंतजार था मनोरमा देवी का। जी हाँ, कि कोई ऐसा नेता है हाँ। कि जो क्षेत्र के में जो विकास नहीं हुआ है, जो मान सम्मान, जो भय का जो माहौल बना हुआ है, ऐसा नेता है कि हम लोग निर्भीक होकर और जाकर वोट देकर 13 तारीख को वोट देकर और उन कैंडिडेट को हम लोग जिताएंगे। उस कैंडिडेट को वोट देकर हम लोग जिताएं। देखिए, लगातार आप क्षेत्र का भ्रमण भी कर रही हैं, क्या कुछ जनता अपनी परेशानी बता रही है? क्या यहाँ के विधायक रहे सुरेंद्र यादव की भी चुगली कर रही है क्या मनोरमा देवी से यहाँ की जनता? देखिए मैडम, पत्रकार आप भी हैं, हाँ। साथ में सारे लोग, बेलागंज की जनता है, सभी समाज के लोग हैं और परिस्थिति देख रहे हैं कि बेलागंज में नाली, रोड, पुल, पुलिया का चलने का भी, देखिए ये बाजार है, ये पूरे बाजार, पाई बीघा का बाजार, अभी पैदल भ्रमण में कर रही थी, सारे लोग मेरे साथ थे, आप देख सकते हैं जी। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ का जो लोग हैं वो बोलना नहीं चाह रहे थे कि जाइए मैडम। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो मैडम हम आपको वोट देंगे, तो उनको हम हिम्मत बना रहे हैं कि भाई हमारा देश स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से आप वोट दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि मनोरमा जी आप कह रही हैं कि यहाँ के लोग डरे हुए थे, कुछ लोगों से यहाँ के लोग डरे हुए थे और आपको साफ साफ कह दिया कि मनोरमा जी आप यहाँ से जाइए, हम मजबूर हैं, हम डरे हुए हैं। जी मैडम, जहाँ कहीं कहीं पे लोग इस तरह से लोग मिल रहे हैं भ्रमण के दौरान, हमको इशारा कर देते हैं कि आगे बढ़ जाइए मनोरमा जी, हम आपके साथ हैं। जी, आगे बढ़ जाइए। तो आपका इशारा किसकी ओर है मनोरमा जी, बेबाक होकर बताइए ना। देखिए मैडम जी, 13 तारीख को वोट है। हम यही अपील करना चाहते हैं क्षेत्र की जनता के कि जो भली भांति इन लोग जानते हैं कि जो पिछले बार बोला गया था कि बेलागंज विधानसभा में कोई पैदा नहीं लिया है कि बेलागंज में चुनाव में कोई खड़ा हो। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन, यहाँ की बेटी, इस धरती गया जिला के विष्णु नगरी, बुद्ध की नगरी की बेटी, आज हम बेलागंज में भ्रमण कर रहे हैं, खड़ी हो गए हैं। यानी कि महिला मैडम, हम अपने गठबंधन के नेताओं से
जो हमारा एनडीए के नेता जो है, मैं सबको एक शुक्रिया अदा करती हूँ कि अब हमको भेज दिए सर, हमारा बेला का जनता आपको वोट देकर, और मुझे पूरा उम्मीद है, मैं अपील भी कर रही हूँ कि आप वोट दे करके अपने मान सम्मान, मनोरमा देवी का मान सम्मान, अब एनडीए का मान सम्मान बढ़ाइए और हमें पटना भेजिए। मनोरमा जी, एक बात बताइए, आप महिला हैं, आपको डर नहीं लगता है? आपने बड़ी बात कह दी, आपने साफ साफ कह दिया कि ऐसा कहा गया था कि कोई माई का लाल नहीं है जो बेलागंज में खड़ा हो जाए, फिर आप तो महिला है, डर नहीं लगा? मैडम, वो जीना क्या, जियो 2 दिन के लिए, 4 दिन का बेकार जीना क्या है। अब मेरे बारे में पता कर लीजिए, मनोरमा देवी संघर्ष से आई है और संघर्ष से ही मिट्टी में चली जाएगी, इसके लिए कोई परवाह नहीं है, हम तैयार हैं। अच्छा मनोरमा जी एक बात बताइए, आपको मालूम है ना कि आप बेलागंज में हैं, आप बेलागंज की धरती पर खड़ी हैं, यहाँ पर राजद का दबदबा है, राजद का कब्जा है, क्या करिएगा? कुछ कर भी पाइएगा कि फुस हो जाइएगा? बेलागंज की जनता मन बना चुकी है, इनका इंतजार खत्म होने वाला है, और फिर आपको ईश्वर चाहा, हमारे वोटर भाई चाहे तो जरूर मैं आपको बुलाऊंगी, इन लोग भी बुलाएंगे आपको, मैं विश्वास दिलाती हूँ। मुझे विश्वास पर दुनिया टिका हुआ है, विश्वास पर हम भी हैं और विश्वास पर हमारे वोटर हैं। क्या आप कह रही हैं कि लालटेन बुझ जाएगा अबरी? कहने का मतलब है हमारा सारा समाज वोट दे रहा है। तीर चलेगा कि लालटेन बुझेगा, क्या होगा? मैडम, सारा समाज धर्म यहाँ टूट गया है, सब एक सूत्र में होके हमको वोट दे रहे हैं, और वोट दे करके हमको इन लोग आगे पटना भेजने का काम करेंगे। अब आप भी आए, बहुत बहुत बधाई, सब जनता को बधाई, और आने वाला जो समय है हमारा दिवाली का, हम सबको शुभकामना देते हैं। प्रशांत किशोर पर आपकी राय क्या है? जन सुराज भी है मैदान में। देश स्वतंत्र है मैडम, देश स्वतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, कि लड़ सकते हैं। वोट जिनको भाई, जो वोटर हमारे हैं वो भी स्वतंत्र हैं, वो जिनको मन होगा वोट देंगे, और अच्छा से शांति पूर्वक वोट देकर, और इनको मन होगा वोट देकर। खेल खराब करने के लिए आ गए हैं प्रशांत किशोर में? ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा मेहनत जरूर रंग लाएगा, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं सब हमारे भाई लोग। मनोरमा जी कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2 यादवों की जो लड़ाई छिड़ी है उसमें एक मुसलमान को यानी कि मोहम्मद अमजद को फायदा हो जाए। मैडम जी वो ताकते रहिएगा आप लोग, रोटी खा लेंगे मोहम्मद। सुनिए लाइव सिटी के मैडम जी, एक गया जिला है, इस भ्रम में मत रहिए, इस भ्रम में नहीं रहिए। अच्छा आपकी टक्कर किससे? आपको भी बधाई। टक्कर किससे? किसको अपनी टक्कर में आप मानती हैं? हम टक्कर हमारे डॉक्टर विश्वनाथ से या मोहम्मद? हमारे वोटर बताएंगे कि टक्कर किससे, सारे लोग तो मान। अच्छा अगर जीतती है मनोरमा देवी तो क्या करेंगी यहाँ की जनता के लिए, कुछ सोची है आप? जो हमारा अगर जीत होता है तो जो हमारा वोटर, जो हमारा भाई, जो इन लोग कहेंगे इनमें हम खरा उतरेंगे। तो ये थी एनडीए की प्रत्याशी मनोरमा देवी, क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी आपने सुना है। बड़ा दावा लाइव सिटीज के कैमरे पर कर दिया है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।